सो ये कुछ आउटपुट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है उसका एक छोटा सा माइंड मैप। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि काम आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस इसी तरीके से दिए रहते, तो एक बेसिकली एक अप्रोच मिल जाएगी तुम्हें कैसे करना है अप्रोच। तो स्टार्टिंग ऑफ जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने फंक्शन दिया, जहां पर फंक्शन एंड होता है, ठीक है, उसके बाद देखना डायरेक्ट, ठीक है। अभी ये फंक्शन में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग ऑफ जो भी लाइन यहाँ पे है, देखो फंक्शन के बाद की ये लाइन है नम, ठीक है। तो इसको इसको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है, नम। तो इस पर तुमने फोकस कर लिया कि ठीक है, ये एक लिस्ट है, इसके अंदर तुम्हें एलिमेंट्स दिए हैं। फॉलोइंग अप यहाँ पे तुम्हें लूप दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें लिखा है फॉर सी एन टी इन रेंज 4,0,-1। ये लूप वाली जो वीडियोस मैंने कवर अप कराया था कि क्या कहते हैं, जो रेंज है उसके हिसाब से ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो पहला होता है स्टार्ट, तो फोर्थ जगह से स्टार्ट होगा। फोर्थ मतलब ये इस साइड से स्टार्ट होगा। एंड 0,0 लिख रखा है, तो मतलब यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। माइनस मतलब एक एक करके माइनस चलता रहेगा, तो बेसिकली रिवर्स चलेगा, ठीक है। तो ये रिवर्स लूप कह सकते हो एक तरीके से, मतलब रिवर्स चेन चलेगी। तो तुम्हें इतना पता चल गया कि ये रिवर्स जाने वाला, मतलब रिवर्स तरीके से लूप चलने वाली है, ठीक है। अब इन्होंने दिया ए, ठीक है, इन्होंने ए कैरेक्टर लिया है, उसको बोला है कि नम सी एन टी, ठीक है। नम सी एन टी तुमने यहाँ पे ये एक तरीके से ले रखा है कि मतलब सी एन टी उसके थ्रू लूप कर रहा है, ठीक है। मतलब -1 समथिंग लाइक 4, 3, 2, 1, 0 समथिंग लाइक दिस चल रही है तुम्हारा काउंटर। तो अब तुमने ए को दिया, यहाँ पे ए को वैल्यू मिली नम, नम जो तुम्हारी लिस्ट है। उसके बाद उसका पहला एलिमेंट, मतलब उसके बाद उसका सी एन टी। अभी सी एन टी स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 4 से स्टार्ट हुआ था, तो अभी के लिए सी एन टी 4 है, ठीक है। फॉलोइंग अप बी, बी उसके बाद तुमने बी को दिया सी एन टी -1, मतलब 4, -1, 3, ठीक है। तुमने नम को तो ए की वैल्यू नम का जो फोर्थ एलिमेंट है 32, बी को मिल गया सी एन टी -1, मतलब जो तुम्हारा मतलब 3 मिल गया, थर्ड वैल्यू मतलब ये 54, ठीक है। तो बी तुम्हारा 54 है, ए तुम्हारा 32 है। अब तुम्हें बोला प्रिंट डिफरेंस ए कॉमा बी। अब इन्होंने फंक्शन को कॉल करा है यहाँ पे, तो फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब तुमने ए कॉमा बी की वैल्यू दी थी, तो ए मतलब यहाँ पे n1 पे गया, तो n1 को ए को वैल्यू मिली थी 32, तो यहाँ पे n1 की वैल्यू होगी 32। n2 में b गया है, b की वैल्यू थी 54, तो तुम्हारा 54 n2 तुम्हारा b हो गया। अब सिंपल सा चीज़ है, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, क्या n1 n2 से बड़ा है? जी नहीं, यहाँ पे बड़ा नहीं है, ठीक है। एल्स, तो अब एल्स वाले में जाएगा, एल्स रिटर्न n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, n2 था 54, n1 था 32, तो रिटर्न कर देगा 54 माइनस 32, जो कि होता है 22, ठीक है। तो पहला आ गया 22। इन्होंने लिखा प्रिंट ये। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि यहाँ पे कोई स्पेस वेस नहीं दो, इन्होंने डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे हैश को ही प्रिंट कर दिया है। उसके बाद एंड, एंड जब ऐसा एंड दिया जाए, इसका मतलब है कि एंड में अगर ये चीज दी जाए, तो मतलब एंड कुछ नहीं हो रहा, मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे रिवर्ट नहीं कर रहा है। अगला प्रिंट भी जो होगा वो उसी लाइन पे प्रिंट होगा, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये रहता है। और फिर से लूप चलेगी, यहाँ पे लूप एंड में फिर से लूप चलेगी। अब यहाँ पे तूने -1 बोला, अब यहाँ पे सी एन टी की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो ए को 3 वैल्यू, मतलब ए को 54 वैल्यू मिल गई। बी की वैल्यू हो जाएगी सी एन टी -1, मतलब 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 सेकंड नंबर पे कौन सा है? 14, ठीक है। बी की वैल्यू 14 है। तो अब सेम चीज़ है, अब तुमने ए को याली वैल्यू 54 मिल गई, बी को 14 मिल गई। अब तुमने n1 n2 में पास कर दिया। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू 54 है, n2 की वैल्यू 14 है। तो फिर से चेक हुआ कि इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है। तो क्या ये बड़ा है यहाँ पे? तो इसका आंसर है हाँ, है सही में। तो इफ वाले कंडीशन जाएगा, तो n1 माइनस एन टू को रिटर्न कर दिया है यहाँ पे। n1 माइनस एन टू मतलब 54 माइनस 14, जो कि आंसर है 40। सेम यहाँ पे हैश टैग, तो इसके बाद सेम यहाँ पे चीज़, तो ऐसे ही करके चलते हुए जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए तो सिंपल सा था, ठीक है। फॉलोइंग अप विद द सेकंड क्वेश्चन, जो कि इन्होंने मतलब ऑप्शन डाल दिया, तो एक एग्जांपल तुम्हें मिल जाएगा उसमें कैसे करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने दिया टपल का क्वेश्चन है, इन्होंने यहाँ पे कोई फंक्शन वंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो टपल है, तो अपन सीधा पहले इसको ही देख लेंगे। टपल दिया इन्होंने, ठीक है। हमको पता गया यहाँ पे टपल मिली है हमको। सेकंड में इन्होंने एक लिस्ट दे दी है, अब उस लिस्ट को क्या करा, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमने ठीक है, हमने कहा लिस्ट वन है, एक्जैक्टली यही चीज़ है, बस वो अब लिस्ट बन चुकी है। फिर उन्होंने थर्ड में लिखा न्यू लिस्ट, ठीक है। तो न्यू लिस्ट को इन्होंने एक नई लिस्ट मतलब एक एक करके जाना है, हर एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है और एक एक करके चलना है। आराम से आ जाएगा, समझ आ जाएगा। और कई सारी चीज़ों में अगर तुम्हें समझ में नहीं भी आए, तो इन्फ्रेंस दे सकते हो, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। आप बेसिकली उसके आगे पीछे की कोड को देख के तुम समझ जाओगे कि अच्छा इसका यही मतलब होगा, इससे ज़्यादा तो क्या ही करेंगे, क्योंकि बेसिक ही पूछेंगे तुमसे, ठीक है। तो अब इन्होंने हमने हमको कह दिया कि ठीक है एम्प्टी लिस्ट है, ओके। फॉलोइंग अप फॉर आई इन एल लिस्ट वन, ठीक है।
फॉर आई इन लिस्ट वन, तो लिस्ट वन का पहला एलिमेंट आई मतलब 11, ठीक है। मतलब तो ऐसे 11 से स्टार्ट होगा, फिर पूरी, अभी ये पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहा है, इसे ट्रैवर्सिंग भी कहते हैं। अब पूरे लिस्ट में चलेगा, ठीक है। इफ आई परसेंट टू इज इक्वल टू जीरो, परसेंट, परसेंट मतलब रिमाइंडर, तो आई को जब टू से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या जीरो बच रहा है, वो चीज चेक करनी। बेसिकली ऑड इवन में भी चेक कर सकते हो तो मतलब ऑड इवन, ये लाइन ऑड इवन फंक्शन, अगर तुम्हें बताना कि नंबर ऑड है या इवन है, उसके लिए भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो तुमने चेक किया इफ आई परसेंट टू इज इक्वल टू जीरो, अगर इसको टू से डिवाइड करेंगे जीरो आंसर आएगा, जो कि नहीं, तो फर्स्ट में नहीं आएगा, तो फिर ये कुछ नहीं करेगा। अभी फिर से सेकंड पे जाएगा, अभी फिर से उस फॉर लूप के अंदर जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड एलिमेंट है जो कि 22 है, क्या 22 को 2 से डिवाइड कर तो क्वेश्चन रिमाइंडर जीरो बचता है, हाँ। तो अब ये उसको अपेंड कर देगा, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, मतलब जो लिस्ट है उसके अंदर इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ऐड कर दिया गया है, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो बस बेसिकली तुम्हें बस खाली पहले दो के लिए समझना रहता है। अगर ऐसे लिस्ट वाली चीजें दी गई तुम्हें पहले दो के समझ आ जाता है, तो उसके बाद तो तुम्हें लॉजिक समझ में आ ही जाएगा कैसे करना है, तो उसके बाद बेसिक मैथ से तुम उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम चीज तुम्हें करनी है। अब वैसे यहाँ पे सारी चीजें रखते जाओ, तो तुम्हें 33 में ये नहीं होगा, 44 में होगा, 55 में नहीं होगा, 66 में होगा। सिंपल है। तुमने अपेंड करते गए, अब तुम्हें तुम्हारी नई लिस्ट पता लगी जो कि है 22, 44, 66। अब नेक्स्ट लाइन में देखते क्या लिखा है, इन्होंने लिखा न्यू टपल, टपल न्यू लिस्ट। अब इन्होंने लिस्ट को टपल बना दिया है, सिंपल चीज इन्होंने करी भैया, लिस्ट को टपल बना दिया है। दैट्स इट, प्रिंट न्यू टपल, बस तुम्हें टपल प्रिंट कर देना है। अगर एक और चीज, ये टिप है सबके लिए कि क्या कहते हैं, जब भी मतलब जब भी अगर तुमसे फाइनल इनपुट मतलब प्रिंट करने को बोला जाए और वो कोई लिस्ट या फिर टपल आ रही हो या फिर डिक्शनरी आ रही हो, तो एकदम एग्जैक्ट जैसे वो होता है वैसे लिखना, मतलब खाली ऐसे नंबर मत लिख देना वहां पे, ठीक है। तो एक टपल के फॉर्मेट में तुम्हें उसको या ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स में क्या कहते हैं ये राउंड अप करना पड़ेगा, ठीक है, राउंडेड ब्रैकेट्स में। अगर एक लिस्ट है तो वहां पे तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने रहेंगे, और अगर एक डिक्शनरी तो इस फॉर्मेट में तुम्हें लिखना रहेगा, ठीक है। डिक्शनरी के लिए ऐसा फॉर्मेट तुम्हें जरूर लिखना जरूरी है, वरना मार्क्स काट लेगा पूरा। दैट्स इट, बस इस तरीके से तुम मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।